तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज आपके लिए लाए हैं हम तड़कता भड़कता एपिसोड, क्योंकि हम देखने वाले हैं आज फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस का असली सच। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जो आज हम मैच कवर करने वाले हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। 30 तारीख को यह मैच हुआ था और हम ये देखने वाले हैं कि एक्सपर्ट्स ने इस मैच में क्या क्या प्रेडिक्शंस करी थी, कौन सी उसमें से चली, कौन सी उसमें से फ्लॉप हुई। और तुम्हारे लिए एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स की टीम तो देखेंगे, साथ में एक स्पेशल एडिशन है एआई। अब तुम्हें पता होगा एआई का जमाना, एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो हमने क्या करा, एआई को बोला कि हमारे लिए टीम बना। तो बेसिकली आपको पता ही होगा ग्रॉक एआई बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो हमने ग्रॉक एआई को बोला कि भाई तू ऐसा कर कि सारे पॉसिबल फैक्टर्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड स्टैट, सब कुछ एनालाइज करके हमें टीम दे इसी मैच की, दिल्ली वर्सेस हैदराबाद वाले मैच की। तो हम इस वीडियो में एआई की भी टीम देखेंगे, एक्सपर्ट्स की भी सारी टीम्स देखेंगे, देखेंगे कौन जीता कौन हारा। तो चलते हैं अपने पहले एक्सपर्ट पे। अब इन भाई साहब का नाम है कुमार 508 और ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। और फेवरेट इसलिए क्योंकि ये चाहे प्रेडिक्शन सही दे या गलत, ये प्लेयरों के नाम ही ऐसे लेते हैं कि मुझे तो उसी में मजा आ जाता है। मैं अपना फोटो, अगर आप मेरा देखना चाहते हो सदा चकारिया के साथ, तो मैं आपको चकारिया 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 के साथ मेरा फोटो अच्छा करेगा। जिम्मा रोड्रिगेज का आज के में जिम्मा रोड्रिगेज का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बंदी का नाम था जमाइमा रॉड्रिगेज और भाई ने उसका जम्मा रोडवेज ही बना दिया। बाकी बात कर लेते हैं फिलिप साठ कैसा परफॉर्मेंस करके देगा। देखो फिलिप क्यों कर दी, जबरदस्ती जबरदस्ती फिलिप कर दिया उसको। फिल लिखा है यहाँ पे नाम नाम लिखा है फिल, उसको जबरदस्ती फिलिप कर दिया। फिल सॉल्ट है ना कि फिलिप 60। फिलिप साफ नहीं है। प्रेडिक्शन सही है। प्रेडिक्शन सही है। चलो आरवन डसन की बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से। ये डसन का नाम की ऐसी तैसी कर दी सबने। आरवन डसन, तो नहीं क्या बोला, आरवन रावण बना के आरवन डसन। आज के मैच में मरकरम इंपॉर्टेंट है। मरकरम, अरे नाम मरकरम, मरकरम। बाकी सारा ब्योन्स की बात कर लेते मतलब सारा ब्राइस लिखा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सारा ब्राइस से सारा बॉइंस, सारा बाउंस, ये कहाँ से ये सफर जो है ना, ये ब्राइस से बाउंस तक का सफर कैसे तय हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। विलियम बटलर पिछले मैच में मैंने क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि इंपॉर्टेंट रहेगा 3 ये विकेट। मर्डर ही बोला उसने। अरे भाई तू तो येलो डॉलर करवाएगा, ये मर्डर मर्डर क्यों कर। साला वो कह रहा है प्रेडिक्शन चाहे मैं सारी सही दे दूं, ये साला नाम ही हरवा देते हैं मुझे को। मार्को जेनेसिस की बात कर लेते हैं। कुछ और बोला, मार्को जेनेसिस बोला। इसकी ना जवान एंड में एकदम ड्रिफ्ट मार जाती किसी और डायरेक्शन में। वैसे ये हिट एंड मिस प्लेयर है ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग। ये हिट के स्पेलिंग HITT, हाई इंटेंसिटी। उसके बाद डिंड्रा डॉटिन अगर खेलती है तो डिंड्रा, अरे बेचारी डिएंड्रा डॉटिन, कितनी भोली भाली लड़की है वो दिखने में, और उसका आपने डिंड्रा बना दिया। मतलब कुमार भाई क्या कह रहे हैं कि सारे जो नाम है ना उनका इंडियन वर्जन बताऊंगा मैं तुम्हें। जमाइमा रॉड्रिगेज से जम्मा रोडवेज, डिएंड्रा डॉटिन से डिंड्रा डॉटिन। बाकी करनाल पांड्या के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी नाम निकाल ले रहा है। करनाल पांड्या का करनाल कर दिया उसका। डिकॉक का एक रिकॉर्ड है। ये नाम सही बोला उसने, डिकॉक। का बनाएंगे आज लॉरा बॉर्वेट सबसे हाई। कुमार भाई ये तो मुश्किल था यार, ये तो मैं हार ही मान रहा हूँ। ना ये कुमार भाई से बोला जाएगा, ना मेरे से बोला जाएगा। तो भाई की हमने प्रोनाउंसिएशन तो देख ली। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई की प्रोनाउंसिएशन गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन सुनने में मजा पूरा है। अब भाई देखो, हमारी हिंदी मातृभाषा है, हिंदी में हम जिसका नाम जैसे मर्जी बोले, भाई हमारी मर्जी। तुम बाहर जाओगे ना, तुम्हारा नाम भी अंग्रेज खराब करके ही बोलेंगे, समझ रहे हो? तो हम भी उनका खराब करेंगे और मौज भी लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग फैफ डू प्लेसिस वैसे भी फॉर्म अच्छा है और आज अच्छा खेलेगा। 35 से प्लस रन बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बात है कुमार भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो आज की जो पहली प्रेडिक्शन हुई है कि फैफ डुप्लेसिस 35 से प्लस रन बनाएगा, जो कि उसने 50 रन बनाए। तो तालियां कुमार भाई के लिए। आज की जो हमने पहली प्रेडिक्शन देखी, वैसे देखो बहुत कम ऐसा होता है, ये हमारा तीसरा या चौथा एपिसोड है इस सीरीज का, और बहुत कम ऐसा होता है कि पहली प्रेडिक्शन सही जाए। बट कुमार भाई ने तो कमाल ही किया, बस आगे धमाल ना कर दें। जैक फ्रेशर मेगा का रिकॉर्ड जैक फ्रेशर मैकगर्क, जो कुमार भाई ने बोला ना, ऐसा लग रहा है कोई मैकडोनल्ड्स का जो स्पेशल हैप्पी मील होता है ना, उसकी बात हो रही है। जैक मैशर मेरे अकॉर्डिंग आज जैक फ्रेशर मेगा अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो बहुत ज्यादा ट्रम्प रहेगा,
तो कमार भाई क्या करते हैं, जब भी वीडियो बनाते हैं हर मैच में कम से कम 10-12 ट्रम्प प्लेयर बताते हैं। अब जो असली ट्रम्प बैठा है अमेरिका में, उसने सबका सर दर्द कर रखा है। बट बात करें जेक फ्रेजर मैकगर की, क्या वो ट्रम्प रहा कि नहीं रहा, तो आज के मैच में उसने बनाया 38 रन, तो काफी ट्रम्प परफॉर्मेंस रही। मैं तो कहूंगा जो बाइडेन परफॉर्मेंस रही, मैं तो कहूंगा हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज बुश परफॉर्मेंस रही। मजा आ गया देख के। आज के मैच में केएल राहुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। 4 नंबर पर बैटिंग करने आए तो भी अपनी टीम में रखना, 40 से प्लस रन बना के आपको ट्रम्प पिक रहेगा केएल राहुल। तो आज के वीडियो के सेकंड ट्रम्प पिक ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि है केएल राहुल, और उन्होंने बनाए थे 40 प्लस रन, बट बनाए उन्होंने कुल 15 रन। मैं तो कहूंगा ट्रम्प की जगह ये तो ऋषि सोनक लेवल परफॉर्मेंस रही, क्योंकि वो भी बुरी तरह हार ही गए थे। पहले बॉलिंग किया तो 1 विकेट, सेकंड बॉलिंग किया तो 2 विकेट। ठीक है, कुलदीप यादव का भाई साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस से बताया कि फर्स्ट बॉलिंग करेंगे और 1 ही विकेट लेंगे। बट जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे, कुलदीप यादव ने पहले तो फर्स्ट बॉलिंग करी, उसके बाद 3 विकेटें भी ले ली और ड्रीम टीम में अपनी जगह भी बना ली। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस 3 गुना का ही फर्क है। आपने 1 बोला था, उसने 3 ले ली। आज के मैच में मिचेल स्टार्क ट्रम्प पिक है और बहुत ही ज्यादा ट्रम्प है। पिछले मैच में भी 3 विकेट लिया था, लेकिन आज भी ट्रम्प पिक मुझे लग रहा है। तो बहुत ही ज्यादा ट्रम्प पिक मिचेल स्टार्क की बात कर लेते हैं। भाई साहब बंदे ने 3 ओवर डाले, 35 रन और 5 आउट। तो भाई ने बोला दिल्ली का हर दूसरा बंदा ट्रम्प पिक, हर दूसरा बंदा ट्रम्प पिक, विकेट भी लेंगे, रन भी मारेंगे। बट पता नहीं एंड में क्या हुआ, फिर भाई ने हैदराबाद को मैच जिता दिया। सबसे पहले है हैदराबाद के जीतने के चांस 70% है, दिल्ली का 30% है। तो आपको हैदराबाद के ही फेवर में टीम बनाना है आज के मैच में। सारे कुमार भाई प्रेडिक्शन सही जा रही थी, दिल्ली के ट्रम्प पे ट्रम्प प्लेयर बन रहे थे, बट एंड में पता नहीं हैदराबाद को क्यों जिता दिया, जो कि बुरी तरह मैच हारी। तो एक बार ये भी सुन लेते हैं, भाई ने हैदराबाद के प्लेयरों में ऐसा क्या देख लिया कि जीता जीता है दिल्ली का मैच हैदराबाद को पकड़ा दिया। एक क्रिकेट का महान खिलाड़ी है, भगवान है। ओहो हो, ट्रेविस हेड कब से भगवान बना दिया भाई साहब। क्या ही बताऊं, मतलब पिछले मैच में मैंने क्लियरली बोला था ट्रेविस हेड फ्लॉप रहेगा, और जबकि ट्रेविस हेड सिर्फ चला, बाकी सब फ्लॉप चला गया। अब भाइयों प्रेडिक्शन की गेम में ऐसा ही होता है, एक दिन तुम्हारा है, परसों किसी और का है, चरसों किसी और का है, फिर ऐसे करते करते 300 दिन तुम लगातार हार गए हो, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा रिकवरी कैसे हो गई। मतलब प्रेडिक्शन का गेम तो थोड़ा ऐसा ही है ना, कभी भी बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के पैसे लगाया करो मेरी जान। पता नहीं क्या खा के आया है यार, पता नहीं आज क्या खा के आया है, क्या खाया है, मेरे को खुद समझ में नहीं आता है। बेचारे कुमार भाई यही सोच रहे हैं क्या खाया है क्या हगेगा, क्योंकि जब से 19 नवंबर के वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रेविस हेड ने इंडिया की ठुकाई करी ना, दहशत का बीज बो दिया हमारे दिल में। इस बंदे की शक्ल देख के हल्का हल्का सा खौफ तो आ ही जाता है। आज के मैच में फ्लॉप जाएगा भाई ट्रेविस हेड, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ट्रेविस हेड कंफर्म फ्लॉप होगा। इसका विकेट पता है, या तो मोहित शर्मा या तो मिचेल स्टार्क लेके देने वाला है। आप कैप्टन बना रहे हो ना, 40% लोगों का कैप्टन है, बना दो। भाई साहब इस प्लेयर को तो भाई ने खुंदक में फ्लॉप करा है कि ये तो मतलब मेरे को बंदा ही नहीं पसंद, ये फ्लॉप जाएगा ही जाएगा। और भाई की ऐसी हाई लगी है कि ट्रेविस हेड ने कुल 22 ही रन मारे, जो 50 से 60 रन मारता था। ये साला हमारी पिचों पे खेलता है, हमारे पैसे खाता है और उसके बाद हमें ही ठोकता है। तो कुमार भाई बढ़िया करा यार, ये ट्रेविस हेड का ना ये फॉर्म खराब ही रखो यार, ये बड़ा बंदा खराब ही है। अभिषेक शर्मा आज के लिए ट्रम्प पिक है और मैं इसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। अभिषेक शर्मा के बल्ले से आज 60 से प्लस रन निकलने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, 60 प्लस रन बनाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे आपको मैं बता दूं 24 प्लेयर खेलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर को मिला के, उसमें से 25 प्लेयर तो भाई ट्रम्प बता देता है, 2-3 को छोड़ के, मतलब 20 प्लेयर तो भाई कहता है कि ट्रम्प ही ट्रम्प है भैया, ये जो बाइडेन नहीं, ये ट्रम्प है, ये रन मारेंगे। और जैसा हम देख पा रहे हैं अभिषेक शर्मा ने कुल मारा 1 रन, बस 1। अब हुआ क्या, ट्रेविस हेड को भाई ने लगाई हाय, ट्रेविस हेड इतना गुस्से में आया कि उसने अभिषेक को रन आउट ही करा दिया कि कुमार भाई तुमने मुझे हाय लगाई है, मैं तुम्हारे कैप्टन को 1 पे आउट कराऊंगा आज, तुम्हारी ऐसी की तैसी। किशन एक मैच में सेंचुरी लगाया, दूसरा मैच में डक आउट। मेरे अकॉर्डिंग 50 प्लस रन बना के देगा ईशान किशन। वाइस कप्तान परफेक्ट, कैप्टन परफेक्ट। क्या बात है, वाइस कैप्टन परफेक्ट और कैप्टन भी परफेक्ट। और अगर हम रिजल्ट देखें, कैप्टन ने बनाए 1 रन और वाइस कप्तान ने डबल 2 रन बनाए। तो सारे स्टैट देखते हुए, सारा एनालिसिस करते हुए वाइस कप्तान और कैप्टन ही स्मॉल लीग के फ्लॉप हो गए। अब देखो रिकवरी होना तो मुश्किल है, बट फिर भी ट्राई करेंगे, एंड में आपको टीम भी दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल भाई साहब अभी गड़बड़ हो गया है मामला। लेकिन ईशान किशन से भी बढ़िया मुझे आज वाइस कप्तान कैप्टन लग रहा है नीतीश रेड्डी। ठीक है, ये आपको 70 से प्लस रन बना के देगा नीतीश रेड्डी। आज के मैच में सबसे ज्यादा हैदराबाद की तरफ से अगर कोई प्लेयर पॉइंट देके जाएगा, अभिषेक शर्मा या तो नीतीश रेड्डी। क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो भाई साहब बहुत सारे हमने ऑलरेडी कैप्टन बना लिए, बहुत सारे ट्रम्प पिक हो गए, बट आज का जो 22वां ट्रम्प पिक है उसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो नीतीश रेड्डी जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे, अभिषेक शर्मा से ज्यादा, ईशान किशन से ज्यादा, अभिषेक शर्मा ने तो 1 ही रन बनाया था,
तो कुमार भाई की प्रिडिक्शन को फेल करने के लिए नीतीश रेड्डी ने जान के 0 बनाया। अभिषेक शर्मा ने अब 1 बना दिया, 1 से कम ऑप्शन एक ही बचा 0। अगर 0 पे अभिषेक आउट होता ना तो भाई साहब नीतीश रेड्डी पता नहीं किसके बल्ला मारता, नेगेटिव में पॉइंट देके जाता। आज सोच रखा था भाई कुमार भाई की प्रिडिक्शन खराब करनी, जबरदस्त। वो तो सही बता रहे थे, प्लेयरों ने जान के खराब किया आज तो। हेनरी क्लासन की बात कर लेते हैं। आज के मैच में हेनरी क्लासन फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट होगा, ट्रम्प होगा। क्या बात है, क्या बात है। आज का 23वां ट्रम्प प्लेयर 23 प्लेयर ऑलरेडी ट्रम्प हो चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग में लेना था, बहुत जबरदस्त इन्होंने खेलना था। तो मैं आपको बताता हूँ, कुल इन्होंने मारे 32 रन। तो सीवीसी बनाने का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में एक बंदे ने 50, एक ने 34, एक ने 38। तो सीवीसी बनाना तो बहुत ही मुश्किल है भाई साहब। तो सीवीसी बनाने लायक तो थे नहीं, बट हाँ टीम में ले सकते थे। बट अब कितने ही प्लेयर लोगे ना टीम में, कुमार भाई ने तो बता दिए 25 प्लेयर बढ़िया हैं, 24 खेल रहे, 25 बढ़िया, तो पता नहीं लेना किसको था। अनिकेत वर्मा फ्लॉप जाएगा। इसे मैं 36 रन बनाया था, लेकिन आज के में फ्लॉप रहेगा। अरे भाई साहब, जब पिछले मैच में 36 रन बनाया, 4-5 छक्के भी मारते तो 2 मिनट बात तो कर लेते, थोड़ा मौका दे देते कि कुछ बोल ले, अनिकेत भी कुछ समझा ले, अपनी बात, अपनी जुबान तो खोले। क्योंकि हुआ क्या कि वैसे तो हमारे पास 24 ट्रम्प प्लेयर थे, बट एक जो हमने प्लेयर फ्लॉप किया ना, वो सबसे ज्यादा ट्रम्प ही रहा। वो तो मैं कह रहा हूँ जॉर्ज बुश रहा। वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ वॉशिंगटन डीसी उसने हिला दिया पूरा। क्योंकि अनिकेत वर्मा ने मारे 74 रन, मैन ऑफ द मैच लेवल परफॉर्मेंस, दबा के पॉइंट, क्योंकि दिए हैं 6 छक्के 5 चौके, और चौके और छक्कों के ना पॉइंट भी डबल हो चुके हैं, छक्के के 12 पॉइंट मिलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, अनिकेत वर्मा ने इतनी ताबड़तोड़ ठुकाई करी, और हैदराबाद में एक ही बंदे ने ठुकाई करी। बात नहीं करेंगे इसके बारे में। मोहम्मद सामी, हर्षल पटेल, समरजीत सिंह। आज के मैच में ये तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा समरजीत सिंह होगा, 2 विकेट। हर्षल पटेल 1 विकेट, सामी 1 विकेट। सामी को 2 विकेट भी मिल सकता है। तो भाई साहब मेरी मैच ये कह रही है कि सबसे ज्यादा थे इंपॉर्टेंट समरजीत, उन्होंने लेनी थी 2, हर्षल ने 1 और शामी ने 1। तो कुल 5 विकेटें गिरनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैच तो यही करी है, ठीक है। बट भाई साहब स्कोर कार्ड इतना बदतमीज, वो ये कह रहा है कि मोहम्मद शमी भी 0। चलो सिमरजीत खेला ही नहीं, उसको छोड़ दो। उसके बाद हर्षल पटेल, वो भी 0। अब विकेट ली किसने भाई साहब? जिशान अंसारी ने। ये कौन है? कुमार भाई है, जिशान अंसारी कौन है? बाकी जिशान अंसारी का भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। राहुल चहर अरे कुमार भाई बात तो कर लेते, थोड़ा सा उसको बोलने देते। जिशान बता रहा था मैं आज विकेट लूंगा, आपने बात सुनी नहीं। अनिकेत वर्मा वाला केस हो गया ना, हमने अनिकेत वर्मा लिया ना हमने जिशान अंसारी लिया। हैदराबाद में 2 बंदे तो चले थे कुल। तो चलो ये तो प्रेडिक्शन हो गया, बाइक देख लेते हैं टीम कैसी बनी थी। केएल राहुल आप देख सकते हैं फ्लॉप, ईशान किशन फ्लॉप। अब क्लासन और पोरल ठीक ठीक खेला तो ये बढ़िया हो गया। फाफ डुप्लेसी भी ठीक खेला, ट्रेविस हेड फ्लॉप, फ्रेजर मैकगफ भी ठीक खेला। और गड़बड़ सारी हुई है जहां पे अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी दोनों फ्लॉप रहे, और कैप्टन वाइस कैप्टन, जब कैप्टन वाइस कैप्टन के डबल और 1.5 टाइम जो पॉइंट मिलने थे वो सारे हो गए लॉस। तो भाइयों ये जो टीम है ना, स्मॉल लीग में कुछ मैच तो जीत सकती है, बट काफी सारे मैच हार भी जाएगी। तो वो जो ये लोग कहते हैं ना अल्ट्रा ग्रैंड स्वीप, मेगा स्वीप, सारे पैसे जीत लिए, वो तो बहुत मुश्किल है। बाकी टीम ठीक है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे फेमस प्रेडिक्शन गुरु यूट्यूब पे अनुराग द्विवेदी, 5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, और मैंने सुना ये हगते हुए प्रेडिक्शन लिखते हैं। क्योंकि वीडियो में जो प्रेडिक्शन देता हूँ ना, उस टाइम पे मैं पॉटी कर रहा होता हूँ जब मैं ये प्रेडिक्शन लिखता हूँ। तो पॉटी करते हुए जो मेरा दिमाग बोलता है, मैं उसी चीज के साथ रहता हूँ। और कभी कभी प्रेडिक्शन देते हुए भी हक देते। तो आज के मैच में क्या रहा वो सुन लेते हैं। बाकी अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा, ये लोग बहुत नीचे बैटिंग करेंगे, तो इनको भी आपको स्मॉल लीग में अवॉइड करना पड़ेगा। तो अनिकेत वर्मा को अवॉइड तो करना था स्मॉल लीग में, बट भाई ने मार दिए 74 रन, मोटे ताजे तगड़े। और जिसने इसको लिया वो तो भैया अल्ट्रा ग्रैंड स्वीप मार गया और सारे पैसे ले गया। ये क्या नाम है, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी, ये 2 खिलाड़ी हैदराबाद के लिए परफॉर्म करने वाले हैं। पक्का इन दोनों का बल्ला चलेगा। तो जैसा भाई ने बोला, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले थे, बट ये खबर इन दोनों को पता ही नहीं थी। इनको किसी ने बताया ही नहीं कि आज ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। अभिषेक शर्मा ने मारा 1 रन, और नीतीश रेड्डी तो बिल्कुल ही रेडी नहीं था भाई, इसकी कोई तैयारी नहीं थी, ये तो 0 पे ही निपट गया। तो केएल राहुल दिल्ली के लिए रन बनाएगा दोनों इनिंग में। केएल राहुल फ्लॉप नहीं होगा, 40 रन की पारी, 50 रन की पारी कम से कम खेलेगा। अब केएल राहुल भाई साहब ने 40-50 रन बनाने थे, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, बट केएल राहुल भाई साहब एंड हीट अभी आए थे छुट्टी मना के। पहला ही मैच था, 5 बॉल खेली, फटाफट 15 रन बनाए और वापस निकल गए फिर से छुट्टी मनाने। तो केएल राहुल भाई साहब अभी हॉलीडे मोड में ही थे, सेटल इन नहीं हुए, इसलिए जल्दी निपट गए, और सब सारे प्रेडिक्शन वालों की गड़बड़ कर दी टीमों में। बहुत अच्छी स्टार्ट दिल्ली की टीम को मिलेगी पावर प्ले में। मैकगर के फैफ दोनों में से कोई एक अच्छी स्टार्ट देने वाला है।
तो अच्छी स्टार्ट भी थी, बिल्कुल सही प्रेडिक्शन फाइनली। अनुराग भाई गुड वर्क। 38 रन मारे जेक फ्रेजर मैकगर्क ने और 50 रन मारे फैफ दो पसली ने, और क्या बढ़िया स्टार्ट थी, मजा आ गया। इनको अगर आपने अपनी टीम में लिया था तो आप फायदे में रहे। अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दोनों जो दिल्ली के मेन गेंदबाज हैं, दोनों विकेट्स पक्का मिलेंगे दिल्ली की टीम में, ठीक है, चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में बॉलिंग करे। कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क की प्रेडिक्शन भी बिल्कुल स्पॉट ऑन, बढ़िया रही, शानदार रही, क्योंकि दोनों ने मिला के रही 8 विकेटें। अगर आपने इन दोनों को टीम मिली तो आपकी बॉलिंग तो सॉर्टेड थी, पॉइंट आपको भर भर के मिले, तो बढ़िया प्रेडिक्शन रही है वाली। सनराइजर्स हैदराबाद विल विन दिस मैच, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रेडिक्शन वालों ने एक्चुअली प्रेडिक्शन तो बढ़िया कर रहे थे कि दिल्ली वाले रन भी मारेंगे, दिल्ली वाले विकेटें भी भर भर के लेंगे, पर पता नहीं क्यों एंड में हैदराबाद का और ट्रेविस हेड का खौफ ही ऐसा था कि सबने हैदराबाद को जिता दिया। अब हुआ कि दिल्ली ने बॉलिंग भी अच्छी करी, बैटिंग भी अच्छी करी, और हैदराबाद को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल ही धूल चटा दी। तो फाइनल प्रेडिक्शन सनराइजर्स हैदराबाद वाली कि सनराइजर्स हैदराबाद मैच जीतेगी, वो फ्लॉप रही। और भाई की टीम देख लेते हैं जरा। तो ये थी भाई की टीम। अभिषेक पोरल बढ़िया खेला, बिल्कुल। क्लासन बढ़िया खेला, राहुल भी ठीक ठाक खेला, डुप्लेसी और मैकगर्क भी बढ़िया ले ली। अभिषेक शर्मा, नुतिश रेड्डी, ये दोनों फ्लॉप रहे। जो टेलीग्राम में अनुराग भाई ने डाला, उन्होंने 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 16 लाख की विनिंग कर ली। 16 लाख रुपए की भाई ने विनिंग करी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी। बट मैं भाई बता दूं तुमको कि इन लोगों के पास पैसा है भर भर के, इनकी 100 से 200 करोड़ नेटवर्थ है। तो तुम लोग ऐसे 6-6, 5-5 लाख एक मैच में इन्वेस्टमेंट मत करना कि तुम सोच रहे हो कि यार तुम भी 17 लाख कमा लोगे, क्योंकि किसी किसी दिन तो 10 लाख का प्रॉफिट भी होता है, और कभी कभी उनको 12-12 लाख का लॉस भी हो जाता है। सही बताओ, मजा आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है अनुराग ड्यूटी वाली फीलिंग आ रही है। बट वो लोग लॉस खा सकते, वो जो मर्जी करे, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। तुम अपने मेहनत की कमाई ना सोच समझ के लगाना, क्योंकि किसी दिन विन है और किसी दिन लर्न है, और ज्यादातर तुम्हारा लर्न नहीं होने वाला, तुम्हारी किस्मत देख के मैं बता रहा हूँ। तो पैसे सोच समझ के लगाना। ये मत बोलो, अगर मैं अपने पे आ गया इसी फूक मारूंगा कि रास्ते में चल रहा होगा, पिछते का आने से पहले टट्टी लगाएगी उसको। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट मास्टर पे, जिनका नाम है फैंटेसी क्रिकेट गुरु। गाइस अगर मैं अभी ये बोल दूं ना कल रात में सूरज निकलेगा, तो भाई सच में कल रात में सूरज निकल जाएगा। मतलब इतने सही प्रेडिक्शंस मेरे जा रहे हैं। अगर कोई ठुल्ला चल गया, इनमें से कोई 2 ठुल्ले चल गए, तो भाई 240 250 की नहीं गए। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद इस मैच में जीतने वाली है, और मैं हैदराबाद पे लगाने वाला हूँ ढेर सारा पैसा। अरे मत लगाओ भाई, ढेर सारा पैसा मत लगाओ। क्या तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दुबई में फ्लैट है मैक्लेरन है। बाकी बात करें हैदराबाद की, तो ये क्या चल रहा है, ये हैदराबाद की टीम है कि दिल्ली पुलिस है? ठुल्ले कब से आ गए भाई यहाँ पे? और ये ठुल्ले चोरों की नहीं, बॉलरों की कुटाई करते हैं। बड़े अजीब किस्म के ठुल्ले हैं ये। जैक फ्रेशर मैकगुक, एक तो भाई जेक फ्रेजर मैकगर्क, भाई आप नाम अपना सिंपल करो, जयकिशन रखो, हमें नहीं पता। हमारे बंदों की जबान लड़खड़ा रही है, उनके मुंह में दर्द होने लग गया, उनके पीएच लेवल कम हो गए आपके नाम लेने के चक्कर में। यार यहाँ पे क्या कट रहा है यार, थोड़ा थोड़ा इस किनारे किनारे, पता नहीं क्या पीएच वैल्यू कम है, मैंने गूगल पे सर्च किया। तो अपना नाम आसान करो, जनहित में जारी कर रहा हूँ मैं ये। अरे चलो मैं आके स्मूच कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब गाइस उसके बाद हम बात करें आपके केएल राहुल की। अब मैंने जो इनको लिया नहीं है, वो इस ग्राउंड पे जिनका परफॉर्मेंस है उसकी वजह से नहीं लिया है, थोड़ा स्लो भी खेलते हैं। मेरे हिसाब से आज केएल राहुल का बल्ला नहीं चलेगा। तो भैया स्टैट्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सच बताई देते हैं, क्योंकि केएल राहुल का 14 का एवरेज था और रन उसने एग्जैक्ट 15 ही बनाए। तुम्हारे लिए खुशखबर है कि स्टैट्स पढ़ने के लिए अब एआई आ चुके हैं। अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा ग्रॉक एआई कैसे एग्जैक्ट स्टैट्स पढ़ सकता है कुछ सेकंड में, और कुछ सेकंड्स में तुमको एक बहुत जबरदस्त फैंटेसी की टीम भी बना सकता है। उसके लिए एंड तक टिके रहो। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो 22 रन लास्ट मैच बनाए थे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देंगे, और आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करनी थी अक्षर ने, बैटिंग और बॉलिंग से, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी उसको करना था, उसने पॉइंट्स भी करने थे। बट अक्षर ने 4 ओवर में 43 रन खाए और 0 विकेट्स, बैटिंग आई नहीं। तो कुल अक्षर पटेल ने पॉइंट कुछ कमाए ही नहीं। अक्षर पटेल को आपने अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करा, तो आप नुकसान में रहे मेरे भाई। मिचेल स्टार्क की बात करें, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, और मैंने बोला था कि बंदा इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट हुआ, 3 विकेट निकाले, तो मस्ट पिक है। इवन अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो डेथ में आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के देंगे। तो फैंटेसी भाई का ये प्रेडिक्शन हुआ सही, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने 5 विकेटें ली और ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करके सनराइजर्स हैदराबाद की कमर तोड़ दी। कुलदीप यादव लास्ट मैच में 2 विकेट, उसके पहले लगातार वर्ल्ड कप में विकेट निकाले, और इसलिए बोल रहा हूँ कि कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट होंगे अगर ये टीम पहले बैटिंग कर लेती है, बाद में बॉलिंग कराएगी। तो भाई मेरे जब कुलदीप यादव की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टार्क की भी अच्छी है, मोहित शर्मा की भी अच्छी है, तो आप सनराइजर्स हैदराबाद को जिता क्यों रहे थे? अनिकेत वर्मा भाई जैसी टीम, इसके भी तेवर वैसे ही हो गए। लास्ट मैच में देखा, ये छक्का पे छक्के मार रहा है बंदा,
ठीक है, तो ये भी आके इनमें मिल गया, ये भी ठुल्ला हो गया है। तो इस भाई ने तो डिक्लेयर कर दिया कि अंकित वर्मा की भी ठुल्ला सेरेमनी हो चुकी है, वो भी ठुल्ला बन चुके हैं। और ये पहले भाई है जिन्होंने अंकित वर्मा के बारे में 2 अच्छे शब्द बोले। इनको टीम में लेंगे नहीं लेंगे, आगे क्या बोलेंगे अंकित वर्मा के बारे में, वो सुनने लायक होगा। अब गाइस आगे देखो परफॉर्मेंस, त्रिविश हैड बहुत अच्छा कर रहे हैं। त्रिविश हेड नामों की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। मतलब इस प्लेयर ने तो भाई साहब इस बात के 2 और छक्के मारने इंडिया को, अगर तुमने उसने सुन लिया ना। आज बोल रहा हूँ ईशान किशन कम से कम 35 प्लस बनाएगा, तो आज मैं ईशान किशन को ले भी रहा हूँ। उस बात में नीतीश कुमार रेड्डी बोला रहा हूँ, हालांकि मैं कंफ्यूज हूँ, नीतीश और अभिषेक शर्मा में से कोई एक प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा। तो भाई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के टॉप 4 ठुल्ले चारों ही फ्लॉप रहे। अभिषेक शर्मा, हेड, किशन, नीतीश रेड्डी चारों बुरी तरह फ्लॉप रहे। अनिकेत वर्मा लास्ट मैच में 36 रन बहुत ताबड़तोड़ और टीम को 190 तक पहुंचाया। अब उसके बाद आते हैं आपके अरे फैंटेसी भाई तारीफ करे जा रहे हो, इसको लूं कि ना लूं अपनी टीम में, आगे बताओ तो सही एक बार। तो भाई ने क्या प्लेयर लिया, अनिकेत को लिया नहीं लिया, उसको रहस्य खोलने के लिए भाई की टीम देख लेते हैं। क्लासन और किशन लिया ऊपर से, जिसमें से किशन फ्लॉप रहा। डुप्लेसी और मेगा को ठीक ठीक ले लिया। उसके बाद ट्रेविस हेड जो इनका फेवरेट ठुल्ला था, उसको इन भाई साहब ने कैप्टन भी बनाया, उन्होंने तो 22 रन बनाए, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। उसका अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बट 0 पॉइंट्स दिए, तो इसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। नीतीश रेड्डी ने तो बनाए 0 रन, तो पॉइंट आने कहाँ से थे। उसका तो एडम सैम्पा खेला नहीं, हर्षल पटेल की 0 विकेट, फाफ दो पसली, मिचेल स्टार्क, मैकालू टिक्की और क्लासन, ये थोड़ा ठीक ठीक प्लेयर लिए भाई ने। कुलदीप यादव मिसिंग था, अभिषेक पोरल मिसिंग था, अनिकेत वर्मा और वो अंसारी भाई को तो चलो छोड़ दो, उनका तो भाई ने बस तारीफ ही करी। तो ये टीम भी जो देखा जाए बहुत मुश्किल है इस टीम का भी स्मॉल लीग में जीतना। कुछ मैचेस में जीत सकती है बट ओवरऑल ये हारेगी। सारे एक्सपर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है ना, प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत ठीक जा रही है, बट जो टीम है वो ऑपोजिट उल्टी सीधी ही जा रही है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले एक्सपर्ट, सोने की दुकान सुमेश ठाकरे भाई साहब। तो अगले हमारा दूसरा चैनल है, उस पर भाई साहब के बहुत कमेंट आए कि सोमेश ठाकरे की बात सुनो 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 सुनो, तो सुन ही लेते हैं यार। अब देखो भाई ने सोना तो बहुत पढ़ना, बट प्रेडिक्शन सोना होगी या कोयला वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पिच पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज्यादा जीतने के चांसेस उसके रहेंगे। तो भाई ये कह रहे हैं कि जो पहले बैटिंग करेगा उसके जीतने के चांसेस होंगे, बट स्कोर कार्ड को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि दिल्ली तो चेज करके जीत गई। ओहो, ये स्कोर कार्ड भी ना आजकल सारे एक्सपर्ट्स को इसने परेशान किया हुआ है, स्कोर कार्ड ने। दिल्ली की जीत में राहुल का बल्ला आग उगलने वाला है। दिल्ली जीतेगा, राहुल चलेगा। तो भाई साहब केएल राहुल के जो बल्ले ने आग उगली, वो ऐसी आग थी कि 15 रन में ही बुझ गई। तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं, आए और गए हैं वो। भाई और ट्रेविस हेड इस मैच में आपको फर्स्ट बैटिंग करते हुए जबरदस्त इनिंग खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। देखो भाई जबरदस्त इनिंग का तो पता नहीं, बट जबरदस्ती की प्रेडिक्शन जरूर है ये, क्योंकि ट्रेविस हेड ने कुल 22 रन मारे हैं। अरे अरे बाप रे, ये क्या हुआ, एकदम दिन में कैसे आ गया। एनीवेज प्रेडिक्शन चालू रखते हैं। तो भाई जेट फ्रेशर मेगरक को मैंने बोला था पिछले मैच में कि चेस करते हुए फ्लॉप हो जाएगा, और चेस करते हुए फ्लॉप हो गया था। एक तो जेक भाई रन नहीं मार रहे, वहां नाम खराब हो रहा है, ऊपर से प्रेडिक्शन वाले और नाम खराब कर रहे। जेक फ्रेशर में भाई साहब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है क्या वो, जो फ्रेशर बना दिया तुमने। दिल्ली की फर्स्ट बैटिंग में फ्रेशर मेगरक का बल्ला आग उगलने वाला है, लेकिन दिल्ली चेस करेगी तो इसका चल पाना फिर से मुश्किल रहने वाला है। पहले नाम खराब किया, उसके बाद प्रेडिक्शन भी खराब, क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगॉक, सही बोला इस बार, 38 रन मारे 32 बॉलों में, तो कम से कम नहीं तो 50 से 60 पॉइंट आपको दे गया। तो ये प्लेयर तो भैया चल गया। फर्स्ट बॉलिंग में अक्षय पटेल को विकेट तो मिलेंगे, साथ में चेस करते हुए रन भी बनाएगा। तो जैसे भाई कह रहे हैं विकेट तो मिलेंगी, वो तो कंफर्म है, बट अक्षर पटेल ने तो 4 ओवर 43 रन डाले और 0 विकेट, कोई विकेट नहीं मिली। और बैटिंग आई तो अक्षर पटेल की कुल 10 पॉइंट भी नहीं मिले होंगे। ट्रेविस हेड से ज्यादा चलने के चांसेस आज अभिषेक शर्मा के रहेंगे। देखो भाई अभिषेक शर्मा बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट है और बैटिंग से भी इंपॉर्टेंट है। बैटिंग से कब इंपॉर्टेंट है और बॉलिंग से कब इंपॉर्टेंट है वो समझ। भाई साहब आप ना पहले इंपॉर्टेंट बोलना सीखो, जो आप बोल रहे हो ना वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। पहली बात तो ये, दूसरी बात दोनों चीजों से इंपॉर्टेंट था अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड से भी ज्यादा रन मारने थे, इसको कैप्टन बनाना था, कुल 1 रन मारा। और उसके बाद बॉलिंग में भी 3 ओवर 27 रन और 0 अंडा विकेट्स। समझ लो कि दिल्ली इस मैच को जीतेगी तो मिचेल स्टार्क दोनों ओपनरों को खा जाएगा। सोमेश भाई क्या बात है, मिचेल स्टार्क ने आज नाश्ता करा नहीं था और एसआरएच के 5 बंदे खा गया। मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच भी रहा। तो अगर आपकी टीम में अगर मिचेल स्टार्क था तो एसएल, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब में आपने तबाही मचाई है मेरे भाई।
फर्स्ट बॉलिंग में इस बार मिचेल स्टार्क को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 विकेट मिलेगा। अरे भाई सही जाते जाते प्रेडिक्शन एकदम गलत डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भाई ने लिया 5 विकेट। इनिंग के बाद छोड़ दो, जहाँ सही बात निकल गई उसको वहीं खत्म करो, दबा दो, मिट्टी डालो। तो भाई की प्रेडिक्शन तो अब देख लिया हमने, अब भाई की टीम देख लेते हैं जरा। तो भाई साहब आप देख सकते हो अब सुमेश ठाकरे की एसएल टीम टेलीग्राम से हमने निकाली है। तो कलासन ठीक लिया, अभिषेक पोरल भी ठीक लिया है, बट किशन फ्लॉप है, ट्रेविस हेड फ्लॉप है, स्टब्स की ज्यादा बैटिंग आई नहीं, अक्षर पटेल फ्लॉप है, अभिषेक शर्मा फ्लॉप है, विपराज निगम फ्लॉप है, मोहम्मद शमी फ्लॉप है, जैम्पा आया नहीं, शर्मा 1 विकेट। तो ये जो टीम है ना, हर कोने से टीम फ्लॉप हुई है। किसी भी कीमत में स्मॉल लीग में आपका 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे आपके पैसे रिकवर हो नहीं सकते, अपना हारना पक्का है। मिचेल स्टार्क है नहीं, कुलदीप यादव है नहीं, फैफ डुप्लेसी है नहीं, मिग्रक है नहीं, बस एक पोरेल बंदा ठीक है, बाकी सारे गलत है। तेरे लैम्बोर्गिनी रह गई। तो चलते हैं अब अपने अगले भाई पे, जिनका नाम है क्रिक 11 फोरकास्ट, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर है। देख लेते हैं ये भाई क्या बता रहे हैं। ईशान किशन मेरे भाई अगर पावर प्ले में आते हैं बढ़िया कर सकते हैं, पावर प्ले के बाद दिक्कत आने वाली है, ठीक है। बाकी पावर प्ले के अंदर आ गए ना, फिर इनकी अच्छी नौक आ सकती है। तो मेरे भाई जैसा कि स्कोर कार्ड होता है, मैं कुछ नहीं कह रहा, बट स्कोर कार्ड तो ये बता रहा है कि अभिषेक शर्मा तो पहले ओवर में आउट हो गया, तो पावर प्ले चलता है 6 ओवर तक। तो ईशान किशन की बैटिंग आई पावर प्ले में, क्योंकि अभिषेक शर्मा 5वीं बॉल पे आउट हो गया, और उसके बाद बढ़िया किया, मतलब बढ़िया भी कह सकते हैं इसको, खराब भी कह सकते हैं, बट 2 रन मारे। अब देखो 2 मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, 2 नंबर बड़ा अच्छा, क्योंकि 2 बूंद पोलियो की, 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं। तो ये 2 रन क्यों खराब है, मेरे को बताओ क्यों खराब है 2 रन? मेरे हिसाब से 2 रन भी अच्छा ही किया इन्होंने। तो क्रिकेट 11 फोरकास्ट भाई सही बोला आपने। कितने आउट करेंगे शमी से एक बार पूछते हैं। शमी भाई कह रहे हैं इस मैच में 3 आउट करूंगा, क्या करेंगे लगता है? मतलब क्रिकेट 11 फोरकास्ट तो डायरेक्ट शम्मी भाई से पूछा कि शम्मी भाई आप बताओ आज की प्रेडिक्शन, आप बोलो कितने आउट करोगे। तो शम्मी भाई यूं कर रहे थे। वैसे तो हमारा तो ये वाला रहता है वीडियोस में, ये वाला सिंबल मुझे पसंद है, समझ ही रहे हो ना आप, ये वाला कौन सा होता है। बोलो जुबा केसरी। तो शम्मी भाई ने यूं करा कि 3 आउट करूंगा, और शम्मी भाई ने झूठ बोला, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 3 ओवर 31 रन 0 आउट। शम्मी भाई मस्ती नहीं शम्मी भाई। ट्रेविस हेड के मैचअप आपको देखने को मिलते हैं स्टार्क के आगे। न्यू साउथ वेल्स का मैच था, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पर भी स्टार्क ने इनको हेड को आउट किया मल्टीपल टाइम, तो ये चीज याद रखना। तो भाइयों ये प्रेडिक्शन स्टार्क की तो आपने काफी सही कर दी है कि स्टार्क ने तंग किया है, विकेटें भी ली है। अब सवाल ये है कि क्या आप स्टार्क को अपनी टीम में लोगे स्मॉल लीग में, अपनी टीम क्या बनाई, एक बार वो देखने में अब मजा आएगा। हर्षल और स्टार्क में एक को पिक करना है। देखो स्टार्क को लेना है तो आप ले सकते हो, मैं हर्षल के साथ जा रहा हूँ। डेथ बॉलर में सनराइजर्स को थोड़ा फेवर कर रहा हूँ, सनराइजर्स मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। अरे भाई इतनी तारीफ करी स्टार्क का, साला स्टैट भी पढ़ लिया, उसके बाद एंड में हर्षल पटेल को क्यों ले लिया मेरे भाई क्रिक 11 फोरकास्ट भाई? क्योंकि स्टार्क ने पंजा खोल दिया, और ये पंजा खोल खोल के तमाचे मारे हैदराबाद को, और मैन ऑफ द मैच बन गए। तो स्टार्क को लेना जरूरी था। बाकी ओवरऑल टीम भी इनकी एक बार नजर मार लेते हैं। तो फाइनल टीम भाई की देख लेते हैं। राहुल को लिया है, क्लासन को लिया है, क्लासन को भाई वीसी बना के सही किया, थोड़े पॉइंट मिल गए। ईशान किशन फ्लॉप रहा, फैफ डुप्लेसी, जेक ब्रेजर, मैकगर्क सही गए, ट्रेविस हेड भी ठीक ठीक ही रहा। अभिषेक शर्मा को कैप्टन बना के कोई फायदा हुआ नहीं, नीतीश रेड्डी फ्लॉप है, अक्षर पटेल फ्लॉप है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ पैट कमिंस है। ओहो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है गुरु, ठोको ठोको। तो यहाँ पे कुलदीप और मिचेल स्टार्क जिन्होंने 8 विकेटें ली थी, वो दोनों ही मिसिंग है। तो जी ये टीम थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, रिकवरी मुश्किल है। कोई अगर बहुत ही नलायक बंदे आ गए आपके साथ स्मॉल लीग में कंपटीशन में, वहां जीत सकते हो, बट ओवरऑल हार जो है ना पक्की नजर आ रही है मुझे। बट ये है कि क्रिक 11 फोरकास्ट ने स्टैट बढ़िया बताए थे, बातें सारी ठीक ठीक करी थी, बट टीम लेने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो बहुत सारी बातें एआई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देख लेते हैं एआई है कैसे, टीम क्या निकलती है। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है ग्रॉक एआई। तो ये ट्विटर में आपको मिलता है, फ्री में मिलता है आपको। अब इसमें आपने कुछ प्रॉम्प्ट डालने होते हैं, जिससे ये एनालिसिस करके आपको ये बताएगा कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है, प्रोबेबल 11 क्या है, कैसा पिच रिपोर्ट है, क्या वेन्यू पे होने वाला है, और कौन से प्लेयर आपको अपनी फैंटेसी टीम में ले रहे हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल से आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे आप देख रहे हो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटन का आज मैच है 19 तारीख को,
और हम एआई को बोलेंगे कि आज का मैच के सारा कुछ एनालिसिस कर। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया जिसमें एआई अब बहुत सारे वेब पेजेस, रिसेंट फॉर्म, पिच रिपोर्ट, प्लेयर हेड टू हेड, की स्टैट्स, बेसिकली सारी चीजें जो प्रेडिक्शन वाले बताते हैं वो सारा कुछ अब एआई एनालाइज करने वाला है। और तो एआई में बहुत सारे फीचर्स हैं, डीप सर्च भी है, थिंक भी है। तो एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ कि एआई काम करता कैसे है। तो जैसे अब आप देख रहे हो वो बहुत सारे लिंक्स एनालाइज कर रहा है, सारे प्लेयर्स की हिस्ट्री, आगे का पीछे का सारा कुछ वो देख लेगा। बस आपका प्रॉम्प्ट ही मेन है, क्या आप प्रॉम्प्ट डालते हो, कैसे आप एआई को यूज करते हो। मेन आपको एआई को यूज करना आना चाहिए। अब अगर आपको यूज करना ही नहीं आता एआई, फिर तो आप पीछे रह गए, क्योंकि जमाना एआई का है, सारी दुनिया एआई को यूज कर रही है और आपको आता ही नहीं। तो एआई को यूज कैसे करना है वो सीखना आज की डेट में आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कुछ ही मिनट्स में इतना जबरदस्त एनालिसिस कर दिया जो कोई इंसान सालों में ना कर पाए। वेन्यू का रिकॉर्ड, पिच का रिपोर्ट कि पिच में अर्ली फेज में क्या होगा, मिडल स्टेज में क्या होगा, लेटर स्टेज में क्या होगा, उसके बाद टॉस करके टीम्स क्या प्रेडिक्शन, क्या बॉलिंग लेंगी, फील्डिंग लेंगी, सारा कुछ। उसके बाद प्रोबेबल 11 देखे, उसके बाद उसने प्लेयर वर्सेस प्लेयर हेड टू हेड एनालाइज करा और उसके बाद हर प्लेयर की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अलग अलग से उसने यहाँ पे लिख दी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक्चुअल मैच में क्या हुआ फिर आप वो खुद भी एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद उसने एक अपनी बेस्ट फैंटेसी 11 फॉर मैक्सिमम पॉइंट्स भी बना के दी है। अब होता क्या है कि एआई की टीम को आपको डायरेक्टली नहीं यूज करना, ऐसा ही नहीं कि भाई जो एआई बताया बस आंख बंद कर यूज कर लिया, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना होता है। अब जैसे हमने डीप सर्च का फीचर यूज किया, अब हम थिंक का फीचर यूज करेंगे। इसमें ये बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है एआई। और उसके बाद हमें एक और भी बढ़िया टीम देगा। और जरूरी नहीं है कि आप एआई की टीम डायरेक्ट यूज करो, आप एआई का जो भी एनालिसिस है वो यूज करो और टीम अपनी खुद भी बना सकते हो। बट आपको प्रॉम्प्ट क्या देनी है और एआई को यूज कैसे करना है, उससे ये एनालिसिस निकलवाना कैसे है वो आना चाहिए, वो एक स्किल है। तो हमने क्या करा है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें भी बता दो, हमें टीम बनवा दो, तो भैया हम तुम्हें डायरेक्ट प्रेडिक्शन या टीम तो बता नहीं सकते, बट हम तुम्हें ये जरूर सिखा सकते हैं कि तुम कैसे एआई को यूज करके एक बहुत अच्छी बैलेंस टीम बना सकते हो, सारे स्टैट्स स्टडी कर सकते हो, जिससे हो सकता है तुम्हारी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब हम तो तुम्हें कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम 2-3 हजार 5 हजार अपने ये फैंटेसी वाले एप्स में लगाओ और रिस्क लो। हम तो कहेंगे भाई ये जो फैंटेसी वाला फैंटेसी स्पोर्ट्स है ना, इसको एंजॉयमेंट के लिए यूज करो, अपने फन के लिए करो, इसको अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम मत देखो। अब बाकी तुमने अगर एआई से टीम बनानी है तो तुम्हारे लिए स्पेशल हमने एक मास्टर क्लास बनाई है 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें एग्जैक्ट कैसे एआई को यूज करना है, कैसे एआई से फैंटेसी की टीम बनानी है, जैसे एआई को कैसे कौन से सही लिंक्स पे जाना है, कैसे एआई को टॉस के बाद तुमने लिंक देने हैं क्रिकेट बस के और उससे तुम एआई को बोल सकते हो तुम्हारे लिए पिच रिपोर्ट का एनालिसिस करे, इंपैक्ट प्लेयर का एनालिसिस करे, कौन से प्लेयर टॉस के बाद टीम में लेने हैं हटाने हैं, वो सारा एनालिसिस एआई से तुम कैसे करा सकते हो। तुम एआई से ग्रैंड लीग की टीम बनवा सकते हो, एआई से स्मॉल लीग की टीम बनवा सकते हो, तुम 20 से 40 टीमें एआई से अलग अलग बनवा सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनारियोज। तो उसी प्रोसेस को सीखने के लिए आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मास्टर क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और मास्टर क्लास का भाई कोई प्राइस ज्यादा नहीं है, 100-200 रुपए की ये मास्टर क्लास है। और हमने प्राइस भी इसलिए कम रखा है क्योंकि तुम लोगों के शौक हमें पता है, 50-100-1000 रुपए लगा के तुम 3 करोड़ जीतना चाहते हो, तो ये थोड़े बहुत पैसे लगा के होगा क्या, आपको ये समझ आएगा कि एआई को यूज करके आप और बेटर टीम कैसे बना सकते हो, जिससे हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए जीतने की। और चाहे आप एआई को फैंटेसी में यूज करो ना करो, एआई आपके नॉर्मल जिंदगी में तो काम आने ही वाला है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। आपको अगर मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल कोड जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए स्पेशल कोड है TTLL, यानी ठीक ठीक लगा लो। उसमें भी आपको 100 दोस्तों की क्लास में भी आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी चले जाओ और सीख लो भाई, कोई नॉलेज ही गेन कर लो। अब एआई की इतनी बात होगी तो एआई की टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। तो ये टीम मैंने एआई से बनवाई थी डीसी वर्सेस हैदराबाद के मैच के लिए। तो उसमें आप देख रहे हो काफी सारे प्लेयर ड्रीम टीम में एक्चुअली आए। कैप्टन वाइस कैप्टन एआई ने भी गलत लिया। अब भाई एआई भगवान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाई एआई की टीम बनाओगे तो करोड़ों जीतोगे ही जीतोगे, पर तुम्हारी ऑब्वियसली हेड टू हेड ग्रैंड लीग में थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो देख रहे हो आप क्लासन अच्छा किया, ड्रीम टीम में आ गया। अभिषेक पोरल लिया था, फैफ डुप्लेसी, ट्रेविस हेड और जेक फ्रेजर मैगग, ये बंदे तीनों ड्रीम टीम में आए। यहाँ पे ईशान किशन गलत हो गया बस। तो उसके बाद आप देख रहे हो अभिषेक शर्मा और नितीश रेड्डी दोनों बंदे गलत रहे क्योंकि ये फ्लॉप रहे। अब जैसे एक्सपर्ट बताते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे एआई ने उनको लिया था। बट एआई से क्या कर सकते हो आप, सारे बंदों के स्टैट दे सकते हो, फिर उसके बाद टीम अपने हिसाब से बना सकते हो। और मिचेल
मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव दोनों लिए थे एआई ने, जो कि ड्रीम टीम में आए और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एआई ने 686 पॉइंट्स करे। ये तो नहीं कहूंगा कि आप स्मॉल लीग जीत जाओगे या अल्ट्रा क्लीन स्वीप होगा, हेड टू हेड में आप जीत सकते हो। और अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, रिकवर जरूर हो जाएंगे, जितने डाले थे उतने वापस आ जाएंगे। बाकी दोबारा मैं यही बोलूंगा भाई, पैसे अपने सोच समझ के लगाना, मेहनत की कमाई है, ऐसे ही 10 20 50 हजार मत लगाना एक्सपर्ट्स की तरह। उनके पास पैसे हैं, उनका यही काम है, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास यूट्यूब भी है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास फैंटेसी है। अब तुम बोल देना कि तुम्हारे पास एआई है।